हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो योगिनी एकादशी हो रही है वो योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो किससे हो रहा है। इस बार की एकादशी है, ये एकादशी बहुत खास है। जो 19 साल बाद इसके गजब संयोग बन रहे हैं, तो वो संयोग कब से कब तक रहने वाले हैं, कौन से दिन रहेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। तो उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून दिन शनिवार को है। और योगिनी एकादशी का उत्तम मुहूर्त 4:04 से सुबह 4:44 तक रहेगा। वहीं इसका अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। इस बार 19 साल बाद ये ग्रीष्म संक्रांति के दिन योगिनी एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए हमें इस समय को, जो शुभ मुहूर्त मैंने आप सभी को बताया, इस मुहूर्त का हमें ध्यान रखना है। इसी समय हमें व्रत करना है, जो कि आप सभी के लिए शुभ मंगल कार्य और शुभ मंगल होने वाला है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में, क्योंकि योगिनी एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है और इस व्रत को आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। और इस बार जो योगिनी एकादशी में एक अजब का संयोग बन रहा है, वो पूरे 19 साल के बाद ग्रीष्म संक्रांति या सोलर सोलिस्टिस पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और वहीं 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होने वाला है। इसी दिन ही विश्व योग दिवस भी मनाया जाएगा। और योगिनी एकादशी का जो खास और शुभ संयोग है वो भी जान लीजिए, और वो खास संयोग क्यों होने वाला है, क्या रीज़न है इसका। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति या सोलर सोलिस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन सूर्य अपनी अधिकतम उत्तरी स्थिति में होता है, जिसके कारण दिन की अवधि सबसे लंबी और रात की सबसे छोटी हो जाती है। इसकी अवधि यानी कि जिसका दिन सबसे ज़्यादा लंबा होता है और रात सबसे ज़्यादा छोटी होती है। इसीलिए ये दिन और भी ज़्यादा खास हो रहा है, क्योंकि इस दिन योगिनी एकादशी का संयोग जो बन रहा है, और यह योग 19 साल बाद बन रहा है। और योगिनी एकादशी और साल का जो सबसे बड़ा दिन एक ही दिन बन रहे हैं, इसीलिए इसको खास माना जा रहा है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी 2025 की शुभ तारीख और शुभ समय कौन सा रहने वाला है। तो दृक पंचांग के अनुसार इस दिन पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन होगा 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। वहीं राहु काल का समय रहने वाला है सुबह 8:53 से 10:38 तक। ऐसे में 21 जून को ही योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा और 21 जून को सूर्य जल्दी उदय होगा और देर से अस्त होगा। करीब 14 घंटे का दिन रहने वाला है। तो अब चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो मान्यता ये है कि इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और बीमारियों के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति प्रदान होती है। और पुराणों में योगिनी एकादशी को रोगों से दूर करने वाली सबसे प्रभावशाली तिथि भी बताया गया है, और खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से मानसिक या शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने का भी प्रावधान है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से शारीरिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन यानी योगिनी एकादशी को खास माना जाता है। और यह व्रत मनुष्य को इंद्रियों को संयम और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए आप सभी को। और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को मौसमी फल, पीले पुष्प और तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेने चाहिए, क्योंकि तुलसी तोड़ना एकादशी वाले दिन वर्जित होता है, क्योंकि तुलसी माता का एकादशी वाले दिन निर्जला एकादशी व्रत होता है। इसीलिए ना हमें एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए, ना ही तुलसी हमें तोड़नी चाहिए।
ये रही सारी जानकारी एकादशी व्रत के बारे में। तो भूल कर भी ये गलती तो आप सभी को बिल्कुल नहीं करनी है कि एकादशी वाले दिन ना आपको तुलसी तोड़नी है और ना ही तुलसी माता को जल अर्पित करना है। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। हमेशा जपें हमेशा रटें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आज आप सभी को बताती हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा। क्योंकि योगिनी एकादशी हो रही है इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए मैं आप सभी को ये योगिनी एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ, क्योंकि जिसको नहीं आती है वो अपने मोबाइल से सुन सकते हैं, क्योंकि हर घर में मोबाइल तो ज़रूर होते हैं। और जिसको नहीं आती है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। क्योंकि योगिनी एकादशी सभी व्रतों में महान होती है, इसलिए हमें योगिनी एकादशी अगर व्रत रहते हैं तो कथा भी जरूर सुननी चाहिए एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का नाम लेके, माता लक्ष्मी का नाम लेके और श्री हरि भगवान का नाम अपने कमेंट बॉक्स में भी जरूर से ज़रूर लिखना है आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आप सभी को बताऊंगी योगिनी एकादशी व्रत का महत्व, इसके बाद में योगिनी एकादशी व्रत कथा। जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है और श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान भी अवश्य करें और उनकी क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है, यानी कि संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक से इस व्रत का निवारण हो जाता है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करके हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो ये रहा योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। तो चलिए अब शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री हरि का नाम लेकर। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, अब आप मुझे कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के महात्म को, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए और इससे आगामी पीढ़ियों, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां भी प्राप्त कर सकेंगी। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है, जो समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। और इस एकादशी का व्रत यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और पुराणों में वर्णित है, एक कथा में आप सभी को सुनाता हूँ, जो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नाम की अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। उसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था और कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। तो हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। तो हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो कि अप्सराओं के समान सुंदर थी, अत्यंत गुणवती थी और महान पतिव्रता स्त्री थी। तो हेममाली की पत्नी विशालाक्षी हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और वहाँ से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाता था। तो एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे, तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा।
तो सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। तो हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा कि अरे पापी, अरे नीच, हे कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। तो कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। तो मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। और घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जो हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तो हेममाली बोला कि हे मुने, कुबेर का मैं सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प न पहुँचा। तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय कृपा करके बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो हेममाली की ये व्यथा सुनकर ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही योगिनी एकादशी व्रत कथा जो कि मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आपने ये योगिनी एकादशी व्रत तो सुन ही चुके आप कि इसका कितना ज़्यादा महत्व होता है और इस एकादशी के व्रत के पुण्य फलों से सभी तरह के पापों से हमें छुटकारा भी प्राप्त होता है, चाहे वो कैसे भी पाप हों हमारे। तो आप सभी को ये योगिनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा जपें, हमेशा रटें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरि बोल।